पार्थ अकेडमी। आज हम अपने इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं भारत के तटीय राज्यों के बारे में। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, बिकॉज इसके जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कंफ्यूजन होता है कि इसके तटीय राज्य अपने हमारे इंडिया में है कितने। ठीक है, तो पहले तो आप यही जान लीजिए कि कितने हैं। तो टोटल जो तटीय राज्य हैं वो टोटल जिनकी संख्या है 9 है। ओके, कहीं कहीं 8 लिख कर आ जाता है, बट 8 नहीं है, टोटल 9 है। तो आपको इनको याद करने के लिए कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं इसके लिए आपके लिए लेकर आई हूँ ट्रिक। ओके, तो आप इस ट्रिक से बहुत आसानी से चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। आपको एक बात पता होगी कि जो भारत के जो तटीय राज्य है या तटीय क्षेत्र है वो 2 भागों में बटा हुआ है। एक कहते हैं पश्चिमी तट और एक को कहते हैं पूर्वी तट। ठीक है, तो इनके पूर्वी तटों के राज्य के ट्रिक पढ़ेंगे और पश्चिमी तट के राज्य की ट्रिक पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे आपको। तो आप ध्यान से इस ट्रिक को देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें तुरंत तैयार हो जाएंगी। ठीक है, चलिए हमारी ट्रिक पर आते हैं। हमारी ट्रिक है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य की जो ट्रिक है वो है के गया गुम। ठीक है, बहुत फनी है लग रही, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे आपको तुरंत चीज़ें तैयार हो जाएंगी। और मैं आपको नॉर्थ टू साउथ भी बताऊंगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाली ट्रिक बता दी। तो आपको इससे क्या होगा कि क्लियर हो जाएगा कि साउथ इसके बाद कौन सा आता है, इसके बाद कौन सा आता है, तो तैयार हो जाएगा। चलिए, तो क्या था पहले के फॉर यहाँ पे है केरल। ठीक है, के फॉर केरल, का फॉर कर्नाटका। ओके, इसके बाद गया फॉर यहाँ पे है गोवा। ठीक, गया फॉर यहाँ पे गोवा। इसके बाद गो फॉर यहाँ पे गुजरात। इसके बाद है मा फॉर यहाँ पे महाराष्ट्र। ठीक है, तो आपको सारी यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो पश्चिमी तट पे कितने राज्य हैं। टोटल 5 राज्य हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। यहाँ पे 5 राज्य हैं। तो यहाँ पे के फॉर केरल हो गया, का फॉर यहाँ पे कर्नाटक, गया फॉर गोवा, गो फॉर यहाँ पे गुजरात एंड मा फॉर यहाँ पे महाराष्ट्र। ओके, चलिए अब यहाँ पे आते हैं पूर्वी तट पे स्थित राज्य की ट्रिक। तो इसमें ये ट्रिक है हमारा आप ताऊ। ओके, क्या है यहाँ पे ट्रिक? आप ताऊ। तो इसके जो टोटल जो राज्य हैं उनकी संख्या है 4। कितनी है? 4 है। तो इसमें जो आ है, आ फॉर यहाँ पे आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। इसके बाद प फॉर यहाँ पे है पश्चिमी बंगाल। ओके, इसके बाद त फॉर यहाँ पे है तमिलनाडु। ओके, लास्ट है ओ फॉर यहाँ पे ओडिशा या उड़ीसा। ठीक, ये थी हमारी पूरी ट्रिक का एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे मैंने आपको पश्चिमी तट के भी बता दिए और पूर्वी तट के क्या बताया मैंने कि इसमें टोटल कितने हैं राज्य? 4 हैं। इसमें आप ताऊ, तो आ फॉर यहाँ पे आंध्र प्रदेश, प फॉर यहाँ पे पश्चिमी बंगाल, ता फॉर यहाँ पे तमिलनाडु और ओ फॉर यहाँ पे ओडिशा। तो ठीक है, आपको आई होप सो क्लियर हो गया होगा कि मैंने क्या क्या बताया, पश्चिमी तट के अलग और पूर्वी तट के अलग। अब थोड़ा सा इसको देख लीजिए आप कि आपको कैसे लगाने हैं राज्य। ओके, चलिए देखिए, अगर आपको लगाने हैं एंटी क्लॉकवाइज, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज बताने, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज और ये होता है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे एंटी क्लॉकवाइज राज्य लगाने को बोले तो आप किस तरीके से बताएंगे। तो इसको देख लीजिए, सबसे पहले आएगा गुजरात। ओके, इसके बाद आएगा महाराष्ट्र। ठीक, इसके बाद गोवा, इसके बाद कर्नाटक। ठीक, इसके बाद केरला, देन तमिलनाडु, इसके बाद आंध्र प्रदेश, ठीक है, इसके बाद आपका ओडिशा, इसके बाद आपका आएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, देखिए एंटी क्लॉकवाइज राज्य मैंने सारे आपको क्लियर करके बता दिए हैं, सारे अरेंज कर दिए हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज आपके राज्य लगाने को आए तो पहले गुजरात, देन महाराष्ट्र, देन गोवा, फिर कर्नाटका, फिर केरला। तो आपको ये मैंने ट्रिक से बता दिया है कि ये पश्चिमी तट से लगे हुए राज्य हैं। ठीक है, ये पश्चिमी तट के हैं और ये जो 4 लास्ट के बताए ये आपके कौन से हैं? ये पूर्वी तट से हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपको तो नंबर पूछ लिया जाएगा कितने हैं, टोटल 9 है। इसके
इसके पश्चिमी से पूछ दिया जाए तो पश्चिमी के मैंने आपको सारे बता दिए हैं, पूर्वी के आपको बता दिए हैं, और प्लस इसके एंटी क्लॉकवाइज लगाना कि आपको सीरीज किस तरीके से है वो भी आपको मैंने बता दिया है। तो आई होप सो आपको हर तरीके से क्वेश्चन जिस तरीके से भी आपको क्लियर हो सकता है। एक क्वेश्चन इसमें और है, पूछा जा सकता है या पूछा ही जाता है कि सबसे लंबी तटरेखा, ठीक है, सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है कि सबसे लंबी तट रेखा किसकी है, तो गुजरात की है। इसके बाद सबसे छोटी किसकी है, सबसे छोटी तट रेखा गोवा की है, ठीक है, सबसे छोटी तट रेखा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो सबसे लंबी तट रेखा किसकी है, गुजरात की, और सबसे छोटी तट रेखा किसकी है, गोवा की। अगर विश्व की बात की जाए, ठीक है, ये तो हुई इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात, अगर विश्व की बात की जाए सबसे बड़ी तट रेखा किसकी है, तो कनाडा की है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्या मैंने बताया, कनाडा। अगर विश्व की पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो सबसे लंबी तट रेखा कनाडा की है। ठीक है, ओके। आई होप सो आपको जितने भी मैंने फैक्चुअल आपको क्वेश्चन बताए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको भी ध्यान रखिएगा, विद ट्रिक याद रखिएगा, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपको हर एक मतलब आप सब लोग इसको देख पाएँ और इससे बेनिफिट उठा पाएँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक होती है। ओके, क्योंकि लोगों एक दो तो भूल ही जाते हैं, तो ट्रिक से क्या होता है, बहुत आसानी से चीज़ें तैयार हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन हमारी मिल पाए, ताकि आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड